कभी भी भगवान को, भगवान के जनों को और भगवान की शक्ति को चैलेंज नहीं करना, नहीं मुंह की खानी पड़ेगी। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, पर शर्त है करेगा उन्हीं के साथ जो उनके प्रति समर्पित होंगे। अब आप कहो भजन तो करते नहीं और कहो पड़े पड़े हमको कुछ नहीं करना, तुम्हारे भगवान में दम है तो बैठे बैठे हमको 1 लाख रुपया दे दे, ऐसे भी तो होते ना मन चले। भगवान को क्या चैलेंज करेंगे? अरे भगवान का कोई आपकी गुलामी थोड़ी करते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं जो उनके बन जाते हैं, जो उनके हो जाते। उनके हो के देखो, उनके बन के देखो, उनके बन के देखो। उनके बन के कैसे देखो? बोले भैया संसार में तो हम सबके साथ अपना अपना संबंध निभाते, कभी कोई गड़बड़ाई तो सबसे पहले किसको बोलेंगे? रिश्तेदारों को बुलाएंगे, परिवार को बुलाएंगे कि भैया उन पर जो विश्वास करके चलता है, ठाकुर जी तो ये तक कहते हैं मुझ पे भरोसा रख के आंख पे पट्टी बांध के भी दौड़ेगा ना तो मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, और तू गिर भी गया तो किसी गड्ढे तालाब में नहीं गिरेगा, सीधा आकर के मेरी गोदी में गिरेगा, मैं तुझे पकड़ के दोनों हाथ से उठा लूंगी। आंख पे पट्टी बांध के भी दौड़ो उस पे भरोसा करके, पर हमें सब पे भरोसा है, सब पे भरोसा है, भगवान पर पूरा भरोसा नहीं। द्रौपदी ने पहले सारे भरोसे आजमा लिए, पति के पास, ससुर के पास, पितामह भीष्म के पास, कोई मेरी साड़ी की लाज बचा ले, कोई मेरी आज आबरू बचा ले, लेकिन सब सर झुकाए बैठे रहे, किसी ने सर उठा करके नहीं देखा द्रौपदी को। तब अंत में जब सब जगह से हार गई तो किसकी याद आई? बोलो ना, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम ना जाना सिकेशमम। तब दोनों हाथ उठा के द्वारिकाधीश को पुकारा, विश्वास के साथ पुकारा। हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है अभी भगवान के चरणों में, हमारा विश्वास अभी 50-50 है, इसलिए उसकी कृपा भी अभी 50-50 है। जिस दिन 100 हो जाएगा भरोसा, उस दिन कृपा भी उसकी 100% बरसने लगेगी। तुम 100 भरोसा लाओ तो 100%। दुख आए, संकट आए, रिश्तेदारों के पास चले गए, पर भैया देखो सच्चाई ये है, आज तक दुख संकट में कौन अपना काम आता है? कौन अपना काम आता है? काम तो केवल ठाकुर जी आते हैं। जाने कभी लड्डू ही न खायो हो, आप वहां से पूछो बताओ लड्डू का स्वाद कैसा होता है, तो कैसे बताए वो? अब जाने कभी भगवान का नाम ही ना लिया हो, कभी भगवान के भरोसे का, कृपा का अनुभव ही ना किया, वो क्या बताएगा कि भैया भगवान के नाम से क्या होता है? उसके लिए तो राम नाम भी वैसा जैसे दुनिया के सब नाम। पर जिसने ये नाम रटा और इस नाम से रट के जो उसने पाया, उनसे पूछो। नाम की महिमा जाननी है, भरोसे की महिमा जाननी है, तो तुलसीदास जी से पूछो, सूरदास जी से पूछो, जो आंख से न दिखते हुए भी कृष्ण नाम लेकर के सबरी दुनिया उसके भरोसे घूमते थे। क्यों? क्योंकि आगे आगे वो चल रहा है, गिरने नहीं देगा, हाथ पकड़ करके चल रहा है। विश्वास जानना हो तो मीराबाई से पूछो, जहर का प्याला अमृत मान करके एक कृष्ण नाम गिरधर नाम लेके पी गई, और अचंबा देखो, जहर मारता है दुनिया को, पर विश्वास ऐसा होता है कि आज जहर भी अमृत बन गया मीराबाई के लिए। जिन्होंने पिया इस हरि नाम का प्याला, भगवान पर विश्वास रख करके उनसे पूछो कितना बल है इसमें। हमने लिया नहीं इसलिए हमें भरोसा नहीं, भगवान पे तनिक भरोसा नहीं, जरा भी विश्वास नहीं है। जबकि महापुरुष कहते हैं, एक बात बताओ, आप एक गाड़ी में, एक बस में बैठ जाते हो बिना बस के ड्राइवर का नाम पता जाने, तुमको क्या पता पी के चला रहा हो?
बैठ गए, निश्चिंत होके बैठ गए। ट्रेन में ऐसे निश्चिंत टेंशन फ्री होके बैठ गए कि सो गए पूरी रात। क्या भरोसा उस ड्राइवर का, नाम पता नहीं, गाम पता नहीं। फ्लाइट में बैठ गए, पायलट का नाम पता नहीं, लेकिन हमारे जीवन का ड्राइवर कौन है, जीवन चलाने वाला कौन है, उसका नाम भी पता है, गाम भी पता है, फिर भी बेचैन हुए जा रहे हो, फिर भी चिंता नहीं छोड़ रहे। इसलिए जिस दिन भगवान पर विश्वास हो जाएगा, सब दुनियादारी की चिंता छूट जाएगी। हरि नाम कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से, इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तू पी कर देख जरा। भैया जब तक पियोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कितना मजा है इसमें। इसलिए हर रोज पियो। क्या पियो वो बोल देते, नहीं तो इतना सही काट के डाल देंगे हमारा। आजकल लोगों का भरोसा नहीं है। नई खबर बन जाएगी, देवी चित्रलेखा ने बोला रोज पिया करो। क्या पिया करो उससे मतलब नहीं है, आगे वाली लाइन तो सुननी नहीं है। एक चेला गया गुरुजी के पास, अब लोग अर्थ का कैसे अनर्थ बना देते देखो। गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें दीक्षा दे। गुरुजी बोले ये सिगरेट फिगरेट पीते हो? बोला हाँ जी पीते। बोले छोड़ना पड़ेगा? बोले गुरुजी ये नहीं छूटेगा, मर जाएंगे गुरुजी इसके बगैर तो, पर भजन भी करना है साथ में। तो गुरुजी बोले चल बेटा एक काम कर, अब तेरा मन है भक्ति करने का, तो तुझे हम एक छूट देते थे कि तू 7 दिन न पी, बस एक दिन रविवार के दिन पी लेना, कम हो जाए घट जाए। गुरुजी ने तो इसलिए बोला रविवार को पी लेना। अब सब जगह जा कर के माइक लगा लगा के घोषणा कर रहा है। क्या? बोले गुरुजी ने कहा है रविवार के दिन सिगरेट पीनी चाहिए, गुरुजी ने आज्ञा दी है रविवार को पीनी चाहिए। अब गुरुजी बेचारे बोले थे कि चल 7 दिन में एक दिन पी लेना, पर उस अर्थ का अनर्थ कर देते हम लोग, गुरुओं को फंसा देते हैं। हम तो बहुत भुगत भोगी हैं, इसलिए दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो भैया पियो, पर क्या पियो? अरे बोलो ना, कैसे नहीं बोल रहे? ठाकुर जी का नाम पियो। दुनियादारी तो, दुनिया वाली तो बहुत पी ली, दुनिया वाली तो पी पी के बस पड़े हैं मदमस्त, एकदम झूमते घूम रहे हैं, नालियों में पड़े हैं। और नालियों में पड़े पड़े भी उनको क्या बोलते हैं, धन्य है भारत की सरकार, गंगा जी को हमारे करेरा में ही ले आई, कहीं जाना ही नहीं पड़ा, यहीं पड़े हैं, इसी को गंगा जमुना समझे हुए मस्त पड़े हैं। इनकी भी एक अलग ही दुनिया होती है भैया, पीने वालों की भी एक अलग ही दुनिया होती है। इनके जैसा कोई मत वाला देखा नहीं जाता, इनसे कोई अड़ना भी नहीं चाहिए इनसे। क्यों? क्योंकि ये अलग ही दुनिया में रहते हैं। एक बार यमराज जी आए किसी पियक्कड़ को लेने के लिए, तो बेचारे यमराज जी आए, यमराज जी बोले चलो भैया तुम्हारा समय हो गया, बैठो हमारे इसमें। तो पीने वाला बोलता ना, हम पीछे नहीं बैठेंगे। यमराज जी को बोला, यमराज जी आज तुम